ये जल परी बिना कपड़ों के इस लड़के के घर में घुस गई है और उसके पसंदीदा कपड़े भी पहन लिए। जब लड़के ने अपना कपड़ा मांगा तो उसने गुस्से में उसे लात मार दी, जिससे लड़का हवा में उछल गया। बावजूद इसके लड़के ने प्यार से उसे वहाँ से जाने को कहा। लड़की तेजी से भागने लगी और खिड़की से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश में शीशे से टकरा गई। उसे नहीं पता था कि वहाँ शीशा लगा है, जिससे वो बेहोश हो गई। होश आने पर उसने खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाया। लड़के ने पुलिस को बुला लिया और लड़की की 2-3 तस्वीरें खींच ली। कुछ देर बाद पुलिस आकर लड़की को वहाँ से ले गई। अब लड़का आराम से लेटकर तस्वीरें देखने लगा और उसकी नजर लड़की के हाथ के कड़े पर पड़ी। कड़ा महंगा लग रहा था, इसलिए उसने फौरन तस्वीरें अपने दोस्त को भेजकर उसके बारे में जानकारी जुटाने को कहा। उधर पुलिस वाला लड़की से गुस्से में पूछताछ कर रहा था कि वो कौन है और कहाँ से आई है। लड़की भी गुस्से में आ गई और उसने पुलिस वाले को मुक्का मारकर हवा में उड़ा दिया। इधर लड़के को पता चला कि वो कड़ा 400 साल पुराना है और करोड़ों में बिक सकता है। यह जानकर लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन लड़की को लेने के लिए निकल पड़ा। ये लड़का अपना चश्मा पहनना भूल गया था और अगर वो किसी को देखता तो वो पत्थर बन जाता। दूसरों की सुरक्षा के लिए उसने सबको एक ही कमरे में टेलीपोर्ट कर दिया। फिर उसने चश्मे बनाए ताकि उसकी ताकत किसी को नुकसान न पहुंचाए। तभी स्कूल में एक जादू का शो चल रहा था। ये सोचकर कि जादूगर खतरे में है, वो बॉक्स के अंदर टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ एक रेडियो मिला। शो शुरू हुआ और असिस्टेंट ने बॉक्स में तलवारें डालनी शुरू कर दी। चमत्कारिक रूप से लड़के ने सभी तलवारों से बचाव कर लिया, लेकिन उसकी शक्तियाँ रिचार्ज हो रही थी, इसलिए वो बाहर नहीं निकल सका। जब बॉक्स को हवा में उठाया गया तो केबल्स टूट गए और दर्शक ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि जादूगर कैसे बाहर निकलेगा। लड़के को उसकी ताकतों ने सुरक्षित रखा, लेकिन असिस्टेंट ने फर्श पर पेट्रोल डाल दिया और इशारा करते ही पूरा बॉक्स आग में गिर गया। दर्शक उत्साहित थे, लेकिन लड़का अंदर जम चुका था। अब आखिरी एक्ट था बॉक्स को कुचलना। ठीक वक्त पर लड़के ने टेलीपोर्ट करके खुद को बचा लिया। जादूगर फिर से प्रकट हुआ और फिर लड़के को एक खूबसूरत लड़की से एक डरावने घर जाने का न्योता मिला, लेकिन अपनी एक्सरे विजन से नोआ अपनी शानदार गाड़ी लेके उसकी हॉस्टल पे पहुंच जाती है। वो अपने रूम में जाके देखती है तो वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे अनजान लोग मौजूद थे। दरअसल उन सभी को यहाँ पे नोआ की दोस्त रिया ने मजे करने के लिए पार्टी में बुलाया था। रिया जैसे ही नोआ को देखती है तो उन सभी लोगों को भगा देती है और नोआ को खाली कमरे में ले आती है, लेकिन वहाँ पे पहले से चुम्मा चाटी चल रही थी। रिया उन दोनों को भी भगा देती है और ये सब के लिए नोआ से माफी मांगती है। पर तभी वहाँ पे एक लड़का आता है। वो अपनी जैकेट लेने आया था। दरअसल वो उनका पड़ोसी था। नोआ और वो लड़का एक दूसरे को देखते ही रहते हैं क्योंकि वो दोनों गपागप करना चाहते थे, पर वो लड़का अपनी जैकेट लेके वहाँ से चला जाता है। दम 35 साल का जवान बन गया। इस दौरान माता पिता भी काफी बूढ़े हो गए थे, लेकिन एक रात बाहर से अजीब आवाजें आईं। जब उन्होंने चेक किया तो देखा बंकर का दरवाजा खुल चुका था। माता पिता खुशी से झूम उठे, लेकिन सुरक्षा के लिए पिता ने पहले बाहर जाकर स्थिति देखने का फैसला किया। जैसे ही वो ऊपर गए उन्होंने पाया कि उनका घर खंडहर बन चुका था। सड़क पर पहुंचकर वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि लोग कचरे के डिब्बों से खाना खा रहे हैं। वो तुरंत वापस बंकर लौट आए और परिवार को बताया कि बाहर के लोग म्यूटेट हो चुके हैं, बाहर जाना खतरनाक है। लेकिन तभी पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। पिता के लिए दवाई लाने और जल्दी पोता पोती देखने की ख्वाहिश में माँ ने आदम को बाहर जाकर पत्नी ढूंढने के लिए कहा। जब आदम पहली बार बाहर गया तो उसने जोश से लोगों से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। सुपरमार्केट में उसने देखा कि कीमतें आसमान छू रही थी। माँ ने जो पैसे दिए थे उनसे वो सिर्फ एक बबलगम खरीद पाया। वो वापस पैसे मांगने गया, लेकिन रास्ता भटक गया। फिर वो एक बेसबॉल क्लब गया, जहाँ उसने पिता के बेसबॉल कार्ड बेचने की